दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ नेचर के बीच। सुबह सुबह का समय है और मैं निकल पड़ा हूँ घर से खेतों की तरफ। और इन खेतों में खिले हैं बहुत ही स्पेशल फूल जिनको कचनार के फूल बोलते हैं। सुबह का समय है, ठंडी हवा बह रही है और चिड़ियाँ गा रही हैं बहुत ही मधुर स्वर में, जो इस सुबह को बहुत ही सुंदर बना रही हैं, बहुत ही अमेजिंग। तो दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ खेतों की तरफ जहाँ पर खिले हैं कचनार के फूल। तो ये हैं वो कचनार के फूल जो हर साल मार्च और अप्रैल महीने में खिलते हैं और इनसे पूरा गांव एकदम खूबसूरत लगता है जब ये खिलते हैं। ये देखो, ये सफ़ेद होते हैं, हल्के गुलाबी भी होते हैं, बैगनी होते हैं, मतलब 3 कलर में होते हैं। ये जो फूल हैं इनसे रायता बनाएंगे और जो फूल अभी खिले नहीं हैं, बंद है, उनका अचार बनता है और सब्ज़ी भी बनती है बहुत ही टेस्टी, जो कि औषधि गुण होते हैं। पेड़ की पत्ती अलग ही शेप की है, ऊँट के पैरों जैसी, बीच से कटी हुई। तो इसको हम कैमल्स फुट ट्री भी बोलते हैं। और जो इसकी छाल है भूरी, ये भी आयुर्वेद में दवा के काम आती है, जो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये पूरा पेड़ औषधि गुण से भरपूर है। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसके फूल सब दवाई में यूज होते हैं। तो एक जीता जागता एक, क्या बोलते हैं, दवाई की दुकान है। फूल तोड़ने जा रहा हूँ। थोड़ा फूल इस पेड़ से तोड़ूंगा, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। मैं जो ताज़े ताज़े हैं उन फूलों को तोड़ूंगा। देखो यहाँ पर बच्चे भी हैं, एक बकरी की ग्वाला आ रखे हैं। लत्तू, पत्तू और मत्तू, 3 नाम है ये। ऊपर था, अब मैं नीचे आ गया हूँ। वहाँ पर पेड़ ज़रा टूटने वाला है, मतलब कच्चे हैं वो, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इसकी जड़ में ही फूल लगे हैं। ये फूल है, इससे रायता बनेगा। और ये जो बंद है, इससे अचार और सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। कैल्शियम होता है इसमें, जो कि हड्डियों जोड़ों में जो दर्द होता है वो ठीक करने का काम आता है। ये देखो, 3 कलर हैं इसमें, सफ़ेद, गुलाबी और बैंगनी। ये पेड़ भी बड़ा है, सूखा भी है थोड़ा बहुत, बहुत ऊंचाई पे हैं इसके भी फूल। कुछ नीचे लगे हैं, बाकी ऊपर ही हैं। देखता हूँ जितने टूटते हैं तो तोड़ता हूँ, नहीं तो दूसरे पेड़ पर जाऊँगा। फूल तोड़ दिए मैंने, थैला भरने वाला है अभी ये। तो 2-3 पेड़ से और तोड़ता हूँ, तो उसके बाद घर को जाता हूँ। देखो चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं आजकल कचनार के। सूरज निकल चुका है, मतलब काफ़ी ऊपर आ गए हैं, गर्मी भी होने लगी है। तो 1-2 पेड़ में और जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं घर को जाऊँगा। तो मैं बोला था इसके औषधि गुण काफ़ी ज़्यादा हैं। इसकी जो छाल होती है वो मतलब गले में खराश होते हैं उसके लिए होता है, और खांसी होती है उसके लिए भी काम आती है। और जिसके फूलों से बीज बनेगा तो कृमि नाशक होता है, मतलब जो कृमि बोलते हैं ना, वॉर्म, उसको मारने के काम आती है। और इसकी जो इसका रस जो होता है जोड़ों के दर्द के लिए भी होता है, मतलब। और क्या बोलते हैं इसको, जो थायराइड होता है उसके लिए भी काम आते हैं, थायराइड की गांठ होती हैं, मतलब काफ़ी औषधि भरपूर है, औषधि गुणों से भरपूर है। तो मेरी सलाह है कि अगर कोई गंभीर बीमारी है तो आप डॉक्टर को ही दिखाएं। ये तो हमारे मतलब घरेलू उपचार है। तो ठीक है, मैं फूल तोड़ता हूँ, उसके बाद घर को निकलता हूँ। ये जो पत्ते दिख रहे हैं
इनको मालू के पत्ते बोलते हैं। और जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो इन्हीं पत्तों में कोई प्रोग्राम होता था, उस खाना खाते थे। शादी ब्याह हो गया, मंदिर में पूजा पाठ हो गई, तो यही पत्ते यूज़ होते थे। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया, डिस्पोजल आ गए हैं, थालियाँ आ गई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे लोग इन चीज़ों को भूल गए हैं। इन पत्तों को अब कोई नहीं तोड़ता है, ये ऐसे होते हैं, ऐसे पतझड़ में अपने आप गिर जाते हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं है। और पहले काफ़ी बड़ा था, बीच में शायद किसी ने काट दिया है, अब कम हो गया है। और बचपन में हमने इसके जो इसके क्या बोलते हैं, ये क्या इन्हें क्या बोलते हैं, तने बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं इन्हें, इनमें हम झूला झूलते थे, बहुत ही मजबूत होते थे। इनकी जो क्या बोलते हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा, इनमें झूले झूले हमने, बहुत ही सख्त होते थे। बेल बोलते हैं शायद। लेकिन हमें इनके पत्तों में खाना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है। जो आजकल होते हैं उसमें काफ़ी केमिकल होता है, डिस्पोजल होते हैं, किसी किसी में प्लास्टिक भी होता है, तो प्लास्टिक का चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं हमें उससे ग्रहण करनी चाहिए। जैसे ये है, पत्ते हैं, अभी साउथ इंडिया में शायद अभी पत्ते में ही खाते हैं, केले के पत्ते हो गए, और भी पत्ते होंगे शायद, मुझे पता नहीं है। बट साउथ इंडिया अभी भी ट्रेडिशनल वे में रहता है, और हमने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। ये देखो हमारा गांव अभी आधा दिख रहा है। ये देखो पूरा गांव पहले क्या था, खेती होती थी, पूरे गांव में खेती होती थी जब हम छोटे थे। अब देखो पूरा बंजर है, देखो झाड़ियाँ उगाई इसमें। ये देखो, मतलब लोगों का खेती से मोह भंग हो गया। क्योंकि भंग इसलिए हुआ क्योंकि जंगली जानवर आ चुके हैं। अगर कोई करना भी चाहता है तो जानवर उन्हें करने नहीं देते हैं। रात को आते हैं तो पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। कोई करना भी चाहेगा तो कैसे कर पाता है। और जंगली जानवरों का आतंक इसलिए भी हुआ है क्योंकि लोगों ने पलायन करना काफ़ी समय से पहले से शुरू कर दिया है। तो गांव में अभी मतलब बहुत कम हो गए, मतलब ये लगा लो कि 20-30% रह गए हैं गांव में लोग, बाकी सब शहरों में चल गए हैं। जिस कारण से जानवरों का मतलब आतंक काफ़ी बढ़ गया है। अगर पहले लोग क्या थे, हर जगह लोग ही लोग रहते थे, तो जानवर उतने नहीं आ पाते थे, भागते थे। लेकिन अब लोग हैं नहीं, तो जानवर घरों के अंदर भी घुस जा रहे हैं। रात को तो बाघ होता है, बाघ मतलब तेंदुआ होता है, जंगली सूअर होता है, और दिन में लंगूर हो गया, बंदर हो गया, और चिड़ियाँ भी हैं। आजकल चिड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये गेहूं की बालियाँ, धान की बालियाँ उठा के ले जाती हैं, और भी बहुत सारे दाल होते हैं, ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। तो दोस्तों अब मैं घर को निकलता हूँ, मेरा थैला भर चुका है। अब मैं घर जाके इनकी पत्तों की छटाई करूँगा, फूलों की छटाई करूँगा। जो फूल हैं उनको अलग रखूँगा, जो अभी फूल नहीं खिले हैं, जो फूल अभी नहीं बने हैं उनको अलग रखूँगा, जिससे उनकी सब्ज़ी बनाऊँगा और अचार भी बनाऊँगा। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ घर को, क्योंकि मेरा थैला भर चुका है, और घर जाके इसकी छटाई करूँगा, और जो रायता बनाऊँगा, अचार बनाऊँगा, सब्ज़ी बनाऊँगा, और दूसरे ब्लॉग पे बनाऊँगा। तब तक बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय श्री राम।